तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे। उस दिन तक हमने लास्ट पढ़ लिया था असुरा मैरिज के बारे में। तो आज हम लोग छठा मैरिज के बारे में बात करेंगे, जो कि है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि गंधर्व मैरिज हम लोग किसे कहते हैं। द मीनिंग क्या है? नेम्ड आफ्टर नेम्ड आफ्टर नेम्ड आफ्टर गंधर्व was celestial musician associated with love. गंधर्व मतलब जो है वो क्या है कि सेलेस्टियल म्यूजिशियंस जो कि प्यार से जुड़े होते थे, उनको हम लोग गंधर्व कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? नाउ द डिफिनेशन ऑफ गंधर्व मैरिज इज marriage takes place through the mutual love and consent of the man and woman without requiring parental approval। तो ये जो है इस शादी में दोनों जो पार्टनर होते हैं, दोनों के बीच में कंसेंट होता है और प्यार होता है, औरत और मर्द दोनों के बीच में। बट जो है वो पेरेंट का अप्रूवल जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों के साथ साथ पेरेंट का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है इस शादी के अंदर। Now the next is characteristics. Love is the basis. प्यार जो है उसका बेस है, मतलब प्यार सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है। जब प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी का कंसेंट भी जरूरी है। मे अकर विदाउट elaborate रिचुअल्स। इसमें जो है वो मतलब इसमें मे अकर विदाउट एलिब्रेट रिचुअल। तो पर्टिकुलर कोई रिचुअल्स नहीं है, एलिब्रेट नहीं भी होता है उसमें। पेरेंट्स मे और मे नॉट अप्रूव।
इसमें जो है पेरेंट्स का अप्रूव चाहिए भी होता है और नहीं भी चाहिए होता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। मोस्टली जो इसका है, दोनों पार्टनर का कंसेंट जरूरी है, जो भी मेल एंड फीमेल है। एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है इसका? पहला एडवांटेज है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब पार्टनर को अपना फ्रीडम रहता है अपने हिसाब से शादी करने का। इक्वालिटी बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स, दोनों में समानता होता है पार्टनर्स के बीच में। म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल अफेक्शन, अब दोनों के बीच में प्यारी है तो भाई अफेक्शन तो होगा ही, अफेक्शन दूसरे को तो नहीं होगा। और नाउ डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ है इस चीज़ का। एंशिएंट व्यू के हिसाब से lack of parent कंसेंट। और दूसरा क्या है? पॉसिबल नेगलेक्ट ऑफ सोशल कस्टम्स। इसमें दो चीज़ होता है, एक तो होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं दोनों के, उनका कंसेंट जो है वो उसका कमी रहता है उस कंसेंट का। और दूसरा जो है वो नेगलेक्ट करते हैं सोशल कस्टम को, जो भी उनका प्रथा चलते आ रहा है उसको भी वो ख़त्म कर देते हैं, उसको आगे पहल नहीं करते हैं। और इसका जो है मॉडर्न पोजीशन क्या है? मॉडर्न पोजीशन, तो मॉडर्न पोजीशन इसका है मॉडर्न लव मैरिजेस। मॉडर्न लव मैरिजेस आर सिमिलर टू गंधर्व मैरिज but are legally valid when they comply with the Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act 1955। तो सेम जैसे लव मैरिज में आजकल दोनों पार्टनर के बीच में प्रेम होता है, वो दोनों म्यूचुअली कंसेंट से शादी करते हैं और उसमें पेरेंट्स की हाँ हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो उनकी शादी जो होती है वो लीगल मानी जाती है, इसमें कोई लीगल काम नहीं होता है। तो ऐसे में ही इसको कहा जाता है कि वही सेम गंधर्व मैरिज में भी होता था, तो इसको जो है लीगली वैलिड किया गया है और इसको यूज़ भी किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि वो भी लीगली राइट है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे राक्षसा मैरिज। नाउ द 7th one इज राक्षसा मैरिज। इस मैरिज का मीनिंग क्या है? राक्षसा means demon
और वायलेंट। राक्षसा मीन्स दैत्य और वायलेंट मीन्स आक्रामक। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन है द ब्राइड। जैसे ही राक्षसा आ गया, वायलेंट वाला आ गया, तो जाहिर सी बात है इसमें जरूर लड़की से ज़बरदस्ती शादी किया जाता होगा। द ब्राइड इज forcibly abducted after attacking or defeating her relatives। इस शादी में जो है वो फोर्सिबली एबडक्टेड हो जाती है। कब? जब उसके परिवार पे अटैक होता है और उसके जो रिलेटिव वाले हार जाते हैं, तो उस लड़की को उसके साथ शादी करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्स एंड वायलेंस। दूसरा, नो फ्री कंसेंट, नो फ्री कंसेंट। एंड थर्ड वन इज historically associated with warriors। पहला तो था कि वो फोर्स करते थे और वायलेंस, अत्याचार करते थे, उस पर हिंसा करते थे। और दूसरा क्या था, उसमें फ्री कंसेंट नहीं था। और तीसरा जो है वो हिस्टोरिकली एसोसिएट होता था वॉरियर से। एक तरह से देखा जाए तो पुराने राजा महाराजा के टाइम में जो राजा महाराजा को हरा देता था और उस लड़की से जो ज़बरदस्ती शादी रचा लिया जाता था, तो वही सेम, यही राक्षसा मैरिज उसी को कहते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो भी जान लेते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ancient text sometimes associated with the warrior class during wartime, but it was never regarded as an ideal form। वही जो है एंशियंट समय में जो है वो एसोसिएट करता था वॉरियर्स पे, जो कि वॉरियर क्लास पे, जो कि वार टाइम में रहते थे, जो युद्ध में लड़ने जाते थे। और वो जो है वो उनकी बीवियों से जो जीतता था वो लोग शादी कर लेता था फोर्सफुली। तो यही जो है ये, और इसी वजह से इस शादी को जो है कभी आइडियल फॉर्म नहीं दिया गया। और इसका रीज़न क्या था डिसअप्रूवल का? जाहिर सी बात है, फोर्सफुली कर रहा है, वायलेट कर रहा है दूसरे को। डिसअप्रूवल पहला जो है वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी। दूसरा, यूजेस वायलेंस, disrespects
वोमेन राइट्स, वही वायलेट कर उसके पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता था और वायलेंस यूज़ करता था और जो है औरत का डिसरिस्पेक्ट करता था। मॉडर्न लीगल पोजीशन क्या है शादी का? इनवैलिड है। सच एक्ट्स अमाउंट टू सीरियस criminal offense such as kidnapping, assault, or forced marriage, and have no legal validity। आज के समय में इस तरह के जो भी हरकतें की जाती हैं उसको कहा जाता है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे कि किडनैपिंग, असॉल्ट, ज़बरदस्ती मैरिज जो पकड़ा हुआ विवाह होता है और इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता है। तो ये हमारा राक्षसा मैरिज भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसाच मैरिज। तो नेक्स्ट वन इज़ पैसाच मैरिज। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 8 नंबर है पैसाच मैरिज। इसका मीनिंग क्या है? पैसाच मतलब पैसाच मीन्स refers to something evil or ghost like। भूत और दानव की तरह पैसाच को रेफर करता है। डिफिनेशन, a man had sexual intercourse with a woman when she's sleeping। दूसरा intoxicated। तीसरा unconscious। और लास्ट क्या है? मेंटली इनकेपेबल of giving consent। तो अगर वैसे मतलब इस शादी में क्या है, जो आदमी है वह सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है किसके साथ? वोमेन के साथ। कब? जब वो सो रही होती है या नशे में होती है या अनकॉन्शियस होती है या फिर मेंटली इनकेपेबल होती है कंसेंट देने में, तो उस टाइम जो है ही लेटर क्लेम हर एज हिज वाइफ। तो बाद में जो है वो उसके साथ उस टाइम फिजिकल हो जाता है और बाद में वो क्लेम करता है कि वो उसकी बीवी है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
पहला कैरेक्टरिस्टिक है नो कंसेंट, दूसरा डिसेप्शन, और तीसरा एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन और इसका जो है why it was condemned। Ancient Hindu marriage, ancient Hindu law considered this the most sinful and immoral form because it completely violated the woman's dignity and consent। इसलिए हुआ क्योंकि वो ज़बरदस्ती करता था, जिसके कारण कि जो हिंदू मैरिज जो एंशियंट टाइम में था वो इसको सीनफुल और इमोरल करार देता था, और ये जो है वोमेन के डिग्निटी और कंसेंट को वायलेट भी करता था। मॉडर्न पोजीशन यार ख़त्म है यार, इसको लाना इज इम्पॉसिबल। उस टाइम में जब इसका कोई वैल्यू नहीं था, तो अभी के टाइम में क्या ही वैल्यू रहेगा। सच conduct constitutes a serious criminal offense. It is not recognized as a valid marriage under the modern Indian law। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये मैरिज भी ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैरिज का इसेंशियल एलिमेंट वगैरह के बारे में, और जितने भी टाइप के जितना भी मैरिज से रिलेटेड जो भी है अब हम नेक्स्ट डे वही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।